नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका। दोस्तों, म्यूचुअल फंड में बहुत ही अलग अलग कैटेगरी के फंड्स होते हैं। उन बहुत सारी अलग अलग कैटेगरीज की भीड़ से मैं आपके लिए एक चुनकर लाया हूँ आज फ्लेक्सी कैप फंड। तो आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि फ्लेक्सी कैप फंड्स क्या होते हैं, वो किस प्रकार से काम करते हैं और उनमें रिस्क का फैक्टर क्या इन्वॉल्व होता है। साथ ही मैं आपको लास्ट में इस वीडियो के अंत में बताऊंगा कि वो टॉप 5 फ्लेक्सी कैप फंड्स कौन से हैं। एक और कन्फ्यूजन है जिस पे हम लोग इस वीडियो में चर्चा करेंगे कि मल्टी कैप फंड और फ्लेक्सी कैप फंड्स, दोनों लोगों को लगता है कि ये दोनों ही फंड एक हैं, लेकिन इस वीडियो में मैं आपको ये भी क्लैरिफाई करूँगा कि मल्टी कैप फंड और फ्लेक्सी कैप फंड अलग हैं। किन लोगों को फ्लेक्सी कैप फंड में लगाना चाहिए और किन लोगों को मल्टी कैप फंड में लगाना चाहिए। दोस्तों, 6 नवंबर 2020 को सेबी ने एक नए फंड को इंट्रोड्यूस किया। उसका नाम है फ्लेक्सी कैप फंड। ये एक ओपन एंडेड कैटेगरी का फंड है, यानी कि इसमें आपका पैसा लॉक नहीं होता है। तो दोस्तों, आइए जानते हैं विस्तार से इस फंड के बारे में। दोस्तों, म्यूचुअल फंड क्या हैं और ये कितने प्रकार के होते हैं, मैंने इन पे पहले ही वीडियो बनाया हुआ है, तो उनका वीडियो का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देने जा रहा हूँ। मेरा आपसे निवेदन है कि आप पहले उन वीडियो को ज़रूर देखें। दोस्तों, आप ये जानते हैं कि फ़ंड काम कैसे करता है। तो जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, फ्लेक्सी कैप फंड। तो इस फंड में जो फंड मैनेजर है उसको पूरी फ्लेक्सिबिलिटी रहती है। सभी कैपिटल साइज़ के बीच में से फंड मैनेजर चूज़ करता है एक ऐसी कंपनी जिसका कि अच्छा परफॉर्मेंस आने वाला, जिसकी बैलेंस शीट अच्छी होती है, जिस कंपनी का कैश फ्लो अच्छा होता है, उस कंपनी में पैसा लगाता है। बिना उसके ऊपर इस प्रकार का कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं रहता है फंड मैनेजर के ऊपर कि वो कौन सी कंपनी में लगाए। कैपिटल साइज से इसमें कोई लेना देना नहीं है, ना किस प्रकार का रेस्ट्रिक्शन होता है। बस वो ये देखता है कि इस कंपनी का फ्यूचर क्या होने वाला। तो इसमें जैसे कि एक रिस्ट्रिक्शन होता है बाकी फंड में कि जहाँ पे हमें ये रहता है कि स्मॉल कैप फंड अगर आपने ले लिए तो स्मॉल कैप फंड्स की कंपनीज में ही लगाएगा। वहाँ पे एक तकलीफ ये हो जाती है कि कोई कंपनी अगर बड़ी हो गई और वो मिड कैप साइज में कंपनी में पहुँच गई, तो वहाँ पे फंड मैनेजर को मजबूरी में वो फंड बेचने पड़ते हैं, उसके शेयर्स, जो कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है, क्योंकि वो अब स्मॉल कैप कंपनी नहीं रही। आपने स्मॉल कैप कंपनी में अपना इन्वेस्ट किया, तो ऐसे में फ्लेक्सी कैप फंड में अगर आपने निवेश किया है तो सिर्फ आपको ये फंड मैनेजर सिर्फ ये देखता है कि ये कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है और लगाता है पैसा आपको। अब वो अच्छा परफॉर्म वाली कंपनी अगर स्मॉल कैप से ऊपर होकर मिड कैप में जाती है, मिड कैप से ऊपर और जा कर के लार्ज कैप में जाती है, तो अच्छी परफॉर्म करने वाली कंपनी का शेयर उसको मजबूरी में बेचना नहीं पड़ता। यानी स्टॉक को सेलेक्ट करता है फंड मैनेजर, तो उसमें वो लंबे समय तक बने रहता है। उसको ऐसा कोई मजबूरी नहीं है कि अब इससे निकालना पड़ेगा क्योंकि इसका कैपिटल साइज चेंज हो गया है तो ये अलग कैटेगरी में चली गई। इसमें फंड मैनेजर का जो अप्रोच होता है इन्वेस्टमेंट, वो होता है गो एनीवेयर अप्रोच, यानी अक्रॉस द मार्केट वो कहीं पे भी जाके किसी भी अच्छी कंपनी में निवेश कर सकता है, उसे पूरी छूट होती है। तो इस तरह से ये फ्लेक्सी कैप फंड बहुत ही अच्छी तरह से डाइवर्सिफाइड हो करके आपका निवेश करता है। आपके फंड को डिस्ट्रीब्यूशन बहुत अच्छा होता है। इसमें रिटर्न्स आने की पॉसिबिलिटी भी आपने देखा बहुत अच्छी रहती है और ये मॉडरेट टू हाई रिस्क कैटेगरी में आता है। तो जैसा मैंने आपसे कहा था कि फ्लेक्सी कैप फंड मल्टी कैप फंड से अलग होते हैं। तो जो ये लोगों का कन्फ्यूजन होता है कि मल्टी कैप फंड, फ्लेक्सी कैप फंड ये एक जैसे लगते हैं, तो ये एक जैसे नहीं है, काफ़ी अलग है। मल्टी कैप फंड में क्या होता है कि आपको अलग अलग कैपिटल साइज में रेस्ट्रिक्शन होता है। एक जनरल जो होता है कि लार्ज कैप में 25%, मिड कैप में 25% और स्मॉल कैप में 25%, इतना पैसा मल्टी कैप फंड में लगाना ही पड़ता है। यानी जो फंड मैनेजर को फ्लेक्सिबिलिटी होती है वो बचे हुए 25% में होती है। बचे हुए 25% का वो कोई सा भी हिस्सा किधर भी लगा सकता है, लार्ज कैप, मिड कैप या डेट में लगा सकता है, स्मॉल कैप में कहीं भी लगा सकता है। लेकिन ऊपर जो इस कैपिटल साइज है उसमें ही उसको लगाना पड़ेगा। अगर कोई कंपनी जंप करती है अपने स्मॉल कैप, मिड कैप कैटेगरी से इधर उधर जाती है, तो उसको मजबूरी में वो शेयर्स बेचने पड़ते हैं और कई बार लॉस में भी निकालना पड़ता है। लेकिन ये डिफरेंस है मल्टी कैप और फ्लेक्सी कैप फंड में। तो ऐसे में आप ये कहेंगे कि फिर तो फ्लेक्सी कैप फंड ज़्यादा अच्छा है, तो फिर एक मल्टी कैप कैटेगरी क्यों बनाएगी।
दोस्तों मल्टी कैप कैटेगरी बिगनर्स के लिए बहुत ही अच्छी होती है, क्योंकि एक बिगनर व्यक्ति ये जान सकता है कि मेरा जो टोटल पैसा है उसमें 25% ही हमें नहीं क्लियर है कि वो कहाँ लगा है। अदरवाइज़ उसको ये पता है कि हमारा बड़ी कंपनी में भी पैसा लगा है, मिड साइज़ कंपनी में भी पैसा लगा है और स्मॉल कंपनी में भी पैसा लगा है, तो उसका पैसा एक रेशियो में डिस्ट्रीब्यूटेड है, ये वो कन्फर्म हो जाता है उसको। तो जिनको जैसी ज़रूरत है उस तरह से ये दोनों फंड बनाए गए। मैं रेकमेंड करूँगा कि फ्लेक्सी कैप फंड हर एक के पोर्टफोलियो में ज़रूर होना चाहिए, लेकिन बिगनर्स के लिए मल्टी कैप फंड अच्छा होता है। तो दोस्तों आइए देखते हैं कि किसे फ्लेक्सी कैप फंड में निवेश करना चाहिए। जो लोग अपना पोर्टफोलियो ऐसा बनाना चाहते हैं कि फंड मैनेजर उनका जिस कंपनी में भी अक्रॉस द मार्केट अच्छा रिटर्न देने की संभावना है वहाँ पैसा लगाए, तो उन लोगों को फ्लेक्सी कैप फंड का चुनाव करना चाहिए। जो बंद के नहीं रहना चाहते हैं उनको इस फंड का चुनाव करना चाहिए। लेकिन इसमें क्या है, चूँकि मॉडरेट टू हाई रिस्क है, तो कम से कम 5 साल के लिए आप ज़रूर निवेशित रहें। यानी इसमें आप अपना वही पैसा लगाएं जिसे आप 5 साल के लिए छोड़ सकते हैं या उससे ज़्यादा के लिए छोड़ सकते हैं। अदरवाइज़ मैं आपको बोलूँगा कि 5 से 10 वर्ष के लिए आप SIP करके छोड़ दीजिए। लमसम भी है तब भी उसको वही लमसम पैसा लगाएं, कम से कम 5 साल जो रख सकते हैं। इमरजेंसी के लिए जो आपने पैसा बचाया हुआ, मैं बार बार हर एक वीडियो में बताता हूँ कि उसको इक्विटीज़ में नहीं डालना है, उसको आप लिक्विड फंड में रखें या डेट फंड में रखें, जहाँ से आपका पैसा लॉक ना हो या मार्केट रिस्क ना हो। इमरजेंसी वाला पैसा वहीं रखें। तो इस फंड में अच्छी अपॉर्चुनिटी है, अच्छा रिटर्न है। तो जैसा मैंने सुझाया, लॉन्ग टर्म के लिए आप रखें पैसा और अच्छा प्रॉफिट कमाएं। इंतज़ार की घड़ियां दोस्तों ख़त्म हुई। मैं आपको बताने जा रहा हूं कि टॉप 5 फ्लेक्सी कैप फंड्स कौन से हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि इनको कैटेगरी जो बांटी गई, यानी 1 से 5 तक की, वो किस आधार पे बांटी गई। दोस्तों इसमें 4 पैरामीटर्स देखे गए हैं। सबसे पहला है इनका पास्ट परफॉर्मेंस, दूसरा कंसिस्टेंसी, तीसरा इनके रिटर्न्स और चौथा एक्सपेंस रेशियो। इन 4 चीज़ों के आधार पे इन फंड्स को कैटेगराइज किया गया है, इनको जज किया गया है और इनकी रेटिंग की गई है। तो इसमें नंबर 5 पे है SBI फ्लेक्सी कैप फंड, नंबर 4 पे है DSP फ्लेक्सी कैप फंड, नंबर 3 पे है UTI फ्लेक्सी कैप फंड, नंबर 2 पे है कैनरा रोबेको फ्लेक्सी कैप फंड और नंबर 1 पे पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड। तो दोस्तों पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड आज के दिन में नंबर 1 फंड जब फ्लेक्सी कैप कैटेगरी की बात करते हैं हम लोग। मगर यहाँ पे मैं एक डिस्क्लेमर कहना चाहूँगा कि ये जो फंड की कैटेगरीज हैं ये आज की सिचुएशन है, ये कल को इसी क्रम में नेक्स्ट ईयर भी रहेंगे ऐसी कोई गारंटी नहीं है। अगले साल हो सकता है कि जो 5वें नंबर पे है वो पहले नंबर पे आ जाए। ऐसा मैं नहीं कहना चाह रहा हूँ, मेरा कोई ऐसा दावा नहीं है कि जो इन टॉप 5 में मैंने नहीं चूज़ किए वो फ़ंड अच्छे नहीं हैं। वो फ़ंड भी अच्छे हो सकते हैं। आप अच्छे से सावधानी से चुनाव करिएगा। उसके पहले अपने एडवाइज़र से सलाह ज़रूर ले लीजिएगा या नेट पे थोड़ा सा रिसर्च ज़रूर कर लीजिएगा। तो दोस्तों फ्लेक्सी कैप फंड्स के लिए आज इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही मुझे ये बताइए कि आप किस फंड कैटेगरी में अगला वीडियो देखना चाहते हैं। दोस्तों अगर आप इस चैनल में नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करिए, साथ ही बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि मेरे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिलता रहे। आपने मुझे इतने ध्यान से सुना उसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। इसके साथ ही मैं अनुराग त्रिवेदी आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार।